मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता करने के लिए हम परसेंटेज कंपोजिशन का यूज करेंगे। देखिए ये 11th में भी आप चीज पढ़ते हो, आपको अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिटरमाइन करना है उससे पहले आपको एम्पिरिकल फॉर्मूला डिटरमाइन करना पड़ेगा। एम्पिरिकल फॉर्मूला डिटरमाइन करने के लिए हम क्या लिख देंगे, सिंपली आप इस टेबल के हिसाब से चल सकते हैं। सबसे पहले एलिमेंट्स लिखेंगे, एलिमेंट कौन कौन से आपके पास हैं, कार्बन, देन हाइड्रोजन, देन नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। उसके बाद क्या लिख देंगे, इनके परसेंट कंपोजिशन, इनके परसेंटेज कंपोजिशन लिख देंगे। बताइए कार्बन कितना 20%, परसेंटेज ऊपर लिखते हैं, नीचे परसेंट लिखने की जरूरत नहीं है। देन हाइड्रोजन इज 6.67% एंड देन दिस वन इज 46.67% एंड ऑक्सीजन इज 26.6%। ठीक है। अच्छा परसेंटेज कंपोजिशन के बाद क्या लिखते हैं, परसेंटेज कंपोजिशन के बाद लिखा जाता है इनका मास, इनके एटॉमिक मासेस। ठीक है, इनके एटॉमिक मासेस, एटॉमिक मास। ठीक है, बताइए कार्बन का एटॉमिक मास 12, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 40, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 60। ठीक है। अच्छा एटॉमिक मासेस के बाद आप क्या करेंगे, एटॉमिक रेशियोज निकाल देंगे, एटॉमिक रेशियोज। और एटॉमिक रेशियो कैसे निकालेंगे, परसेंट कंपोजिशन अपॉन मास, परसेंट कंपोजिशन अपॉन मास। ये कितना आ जाएगा 20/12। ठीक है, ये कितना आ जाएगा 6.67 सेम ही आएगा। ठीक है ना, ये कितना आ जाएगा 46.67/40 और ये कितना आ जाएगा 26.6/60। ठीक है, बताइए कितना आएगा, ये 1.66 आ जाएगा, ये 6.67 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 46 को डिवाइड कर दीजिए 40 से, 3 पॉइंट समथिंग, बताइए कितना आएगा 46.67 3.33 और इसको कर दीजिए 1.66 ठीक है जी। अच्छा अब आपको क्या करना है, इस रेशियो को सिंप्लीफाई करना है। अब इस रेशियो को क्या कर देना है, सिंप्लीफाई कर देना। ठीक है, बताइए सिंपल रेशियो कैसे आएगा आपका, जितने भी रेशियोज आ रखे हैं उन सब रेशियोज को सबसे स्मॉल नंबर से डिवाइड कर देंगे, सबसे स्मॉल नंबर से डिवाइड कर देंगे। बताइए सबसे स्मॉल नंबर कौन सा आपका आया 1.66। ठीक है, तो मैं इसको 1.66 को 1.66 से डिवाइड कर दूंगा, ये कितना आ जाएगा ठीक है जी 1 आ जाएगा। 6.67 डिवाइडेड बाई 1.66। ठीक है, बताइए कितना आ जाएगा 4 अप्रोक्सीमेटली लगा लीजिए, कितना आ जाएगा 4। 3.33 डिवाइडेड बाई 1.6। ठीक है, कितना आ जाएगा, डेट है वो 3 है, अप्रोक्सीमेटली 2 के बराबर आएगा। ठीक है, 2 के बराबर देखो 16 तो 32 हो जाता है, 33 अप्रोक्सीमेटली 2 के बराबर आएगा। ठीक है। अच्छा 1.66 डिवाइडेड बाई अगेन 1.66 दैट इज इक्वल टू 1। ठीक है जी, तो बताइए एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या बनेगा अपने पास, सो एम्पिरिकल फॉर्मूला इज इक्वल टू कार्बन कितने 1, ठीक है, हाइड्रोजन कितने C4 CH4, उसके बाद N कितने N2 और O भी कितना CH4N2O। ये क्या आ गया एम्पिरिकल फॉर्मूला। ठीक है, लेकिन हमें डिटरमाइन करना है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। बताइए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला किसके बराबर, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू, बहुत अच्छे, N into एम्पिरिकल फॉर्मूला, N into एम्पिरिकल फॉर्मूला। ध्यान दीजिएगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला किसके बराबर होगा सर, जो एम्पिरिकल फॉर्मूला हमारे पास आया उसको किसी इंटीजर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इंटीजर 1 भी हो सकता है और 1 से ज्यादा भी हो सकता है। ये कैसे पता चलेगा कि n क्या था, सो n विल बी इक्वल टू मोलर मास अपॉन एम्पिरिकल फॉर्मूला मास, मोलर मास अपॉन एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। ठीक है, n किसके बराबर होगा, n कैसे फाइंड आउट करेंगे हम, n will be equal to molar mass upon empirical formula mass। ठीक है, molar mass is given in question, so what is the molar mass of compound, molar mass of compound is 60। ठीक है, and empirical formula mass, तो आपको empirical formula से निकालना पड़ेगा। ये जो empirical formula आपके पास आया, इस empirical formula से हमें empirical formula mass मिलेगा। ठीक है, बताइए कार्बन का मास 12, एक हाइड्रोजन का 1 और 4 का प्लस नाइट्रोजन का 14 और 2 बार है तो कितना आ जाएगा, ठीक है, प्लस इसका 60। बताइए कितना आएगा ये 60 आएगा।
देखो 60 आ रहा है, सम कर लो, 60 आ रहा है, कितना आ रहा है 60 आ रहा है, सम कर लेना 60 आ जाएगा, ठीक है ना, कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। सो n इज इक्वल टू 60, मॉलिक्यूलर मास 60 और एम्पिरिकल फार्मूला मास भी कितना बताइए किसके बराबर आ जाएगा, n का वैल्यू कितना आ गया, अगर n का वैल्यू 1 आया इसका मतलब मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला सेम होगा, इसका वैल्यू 1 आ गया तो इसका मतलब ये सेम होगा, तो बताइए मॉलिक्यूलर फार्मूला किसके बराबर हो जाएगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला विल बी सेम CH4N2O, ये आ जाएगा मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक है। अब देखिएगा सवाल में क्या चीज घुमा रखी है, मॉलिक्यूलर फार्मूला तो आ गया आपके पास, दैट इज कार्बन कितने आ गए, पहले ऑप्शन एलिमिनेट कर लेते हैं, कार्बन आ गया आपके पास